Welcome to our podcast. What about gays? Yeah. Bro. To all my dear listeners, ये ज़्यादा better है ना? Yeah, it is better. To all my dear listeners, welcome to the episode 1 of your favorite podcast, Bugs in the Bunker. This is your host Manik and Vibhav over here, and our today's topic is Manik. आज का topic क्या है यार? Teenage relationship. यार finally यार अपने Finally. episode 1 के साथ हम लोग आए हैं, and the topic of today's podcast is teenage relationships, breakups, and being single versus being in a relationship. Let's also discuss toxic relationship in this as well. यार हाँ, और बेस्ट फ्रेंड्स को कैसे छोड़ सकते हैं? Best friends को नहीं. बस यार that's all we have to talk about in this. अरे with cold drink इनके साथ करना है वरना बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया तो. Right. So this is something which we are gonna talk about. Also, it's been quite a time since we have passed our teenage life. Yeah, it's been. So I think we're not experienced enough, but Yeah. we are capable of giving some. Yeah, teenage is till 19, I guess. I am 21 and you are. 21 same. And let's go, bhai. Let's go yaar. We are adults. Mard. Welcome. We are already embracing this adulting phase यार. तो हाँ, अपनी हाँ मतलब एकदम एडवाइस देने के लिए तैयार तो नहीं है, बट हाँ ठीक है राय. बोल मैं बाल सफेद करा के आता हूँ भाई. अरे यार नहीं यार. अरे क्या यार ऐसी बात कर दी. चल ठीक है. Let's start with some questions यार. फिर कुछ बताना. Let's call this our interview section. अरे यार. So how Okay, ask me. So how do you want to proceed further? Like, you want me to ask you a question, or there's something which you want to say about this relationship with? अभी यार लेकिन मतलब तुम्हें क्या लगता है रिलेशनशिप में होना चाहिए या फिर being single is better? यार रिलेशनशिप अगर मैं करूँ, अगर तुम 8 से लेके 10, 12 तक की बात कर रहे हो, रिलेशनशिप में होना ना होना यार सही बताऊँ, मैं सही बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल बेकार वाली बात लगती है. निब्बा निब्बी वाली बात होती है. अगर तुम हो ठीक है चल रही है तुम्हारी, बट अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुम एंजॉय करने वाले हो अपनी फ्रेंडशिप को. Exactly. प्रॉपर फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं. ठीक है, विद इन रिलेशनशिप तुम्हें उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है. तुम्हें याद होगा, अगर अपने बचपन की मैं बात करूं, अपन लोग सीधा आते थे घर पे. ठीक है, 5 बजे मैं और मेरे दोस्त साथ में बैठ के GTA 5 या सैन एंड्रियास वगैरह ऐसा कुछ खेलने लगते थे, पुराने गेम्स खेलने. फिर सब पर्शे जैसी चीज़ें खेलने हैं साथ में बैठ के, मज़े कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने हैं. ठीक है, वही मेरा एक दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड थी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बंदा उससे बात कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसका फ़ोन आ जा रहा है, फिर कभी कभार उसकी मम्मी बुला ले रही है उसको. But भाई उसकी लाइन पे तो chill है. Like he is like somewhat different from you guys. भाई उसकी लाइफ चिल है, आई गेस वो उसके साथ एंजॉय कर रहा है. भाई करो, ठीक है, बट लाइफ में अगर मैं सही बताऊँ, अगर फुल टू फाइनल वाला एंजॉयमेंट है, क्योंकि उस पॉइंट पे ना तुम्हें रिलेशनशिप का मतलब भी नहीं पता. Exactly. You don't know what it means to be with someone. ठीक है, Yeah. ठीक है, it's just something like peer pressure में कर रहे हो. ठीक है, Generally a date. या ये तुमने सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि भाई रिलेशनशिप आर कूल, सो लेट्स गेट इन अ रिलेशनशिप. Yeah. You don't understand the means. ठीक है. So what does it really means to be in a relationship in like now? अब क्या मतलब after teenage time? अगर मैं टीनेज टाइम के बाद की बात करूँ, देखो अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो पहली बात तो वही है कि तुम उसकी तरफ कमिटेड रहते हो कि हाँ यार ये है, आई रियली लाइक दिस पर्सन, इसकी पर्सनैलिटी मेरे को अच्छी लगती है, इसके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है. हाँ, उसके साथ साथ तुम अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हो, वो बात नहीं है, बट लेकिन उसमें एक ऐसी चीज़ होती है ना, सेंस ऑफ मेच्योरिटी. तुम्हें तो पता होता है कि तुम कर क्या रहे हो. Exactly. तुम्हें हमारे लिए हर चीज़ मजाक या पेयर प्रेशर वाली बात नहीं होती. तुम उस वक्त इमोशंस को समझने लगते हो. 8th की क्लास के बच्चे को या 12th क्लास के बच्चे को तुम इमोशंस कहोगे भाई क्या है कि तुम उसे लव कर तो यू रियली लाइक हर, उसे पता ही नहीं है कि उसका इमोशन क्या चल रहा है क्या नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं 12th में कोई चीज़ सीरियसली लेता था, हर चीज़ मजाक में उड़ाता था. इवन माई बोर्ड एग्जाम्स वर फन टू मी, क्योंकि मैं ना उस टाइम पे भी गेम खेल के ही जाता था. Yeah, exactly. मतलब वैसे कितनी बनी थी? मेरी 72 अराउंड 78 72. अब देख मेरे को याद भी नहीं है, मेरे घर वाले की बात क्यों. क्या मतलब मे 96 थी, but we both ended up in the same college. Both ended up in the same college, भाई. यार मतलब it just makes no difference. Like at that time, teachers and all those colleagues and friends they say it's important to. भाई so मैं कह रहा हूँ, सुनो, 12th से लेके अगर 8 से लेके 12 तक हो गया ना, ये तुम्हारा एंजॉयमेंट वाला पीरियड है. इवन बीटेक में हमारे लिए एंजॉयमेंट ही रहा है भाई. ठीक है, मैं इसमें भी एंजॉय कर रहा हूँ. ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट. तुम उसमें किस चीज़ को किस तरह से एंजॉय कर रहे हो. मैं ये नहीं कह रहा रिलेशनशिप गलत है, उन्हें भी एंजॉय करो, बट एक ऐसी सर्टेन एज से करो जहाँ पे तुम उन्हें एक्चुअली एंजॉय कर पा रहे हो. Exactly यार.
अब जैसे 8th क्लास का बच्चा है, उसे फ्रेंडशिप के मायने तो पता है कि यार ये आदमी है, भाई है मेरा, ठीक है, उसे पता है ये सारी चीजें, ठीक है। अब अगर मैं उससे कहूँ भाई तुम इस लड़की से प्यार करते हो, प्यार क्या होता है, वो यार थोड़ा ज्यादा हो जाते रहो उस एज में, तो बंदा क्या ही सोच रहा है, पर क्या ही सोच रहा है और क्यों ही सोच रहा है। अभी मैं कई सारे बच्चों की अगर बात करोगे, बैठ के ऐसे कि भाई उसके लिए कमिटेड हुई है वो, भाई बड़ा हो जाए लेजिट बड़ा हो जाए भाई। दैट इज समथिंग यार। बट ठीक है चलो, लेकिन अच्छा मैंने इस फेज में कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे, लेट्स से दैट, नहीं मान लो चलो एक बंदा जो सिंगल है, इसके लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं है कि चलो ठीक है आया गेम खेलना। नहीं यार, चैलेंजेस उसके लाइफ में भी होता है, मैं अगर अपनी बात, चैलेंजेस हैं बट लाइक काफी चिल लाइफ है, ये डजंट नीड टू पे अटेंशन टू समबडी, लाइक यार ठीक है तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ, तुम्हारे दिन में क्या हुआ, इट इज काइंड ऑफ अ कूल थिंग कि यार ठीक है मेरा गेम खेलने का मन हो रहा है खेल रहा हूँ, मेरा ये करने का मन हो रहा है कर रहा हूँ, बट देन देयर इज अदर गाय हु इज कमिटेड टू समथिंग, मीन नॉट कमिटेड एट दैट एज, तो कमिटमेंट कोई चीज ही, कमिटमेंट क्या चीज, हाँ उस टाइम पे तो कोई कमिटमेंट चीज ही नहीं था। बड़ा ही नहीं होता वो काइंड ऑफ, पता नहीं क्या ही है भाई, पीयर प्रेशर, मेरे को लगता है पीयर प्रेशर में करते हैं। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ भाई, कोई मतलब भी नहीं था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो भाई एग्जैक्टली अब 12th तक पहुंचे तब तक आ गई चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ये सारी बकचोदी करनी शुरू करी लौंडों ने, वरना 8-9 तक तो भाई किसी को फर्क भी नहीं पड़ा था, कोई चाह भी नहीं रहा था, नोबडी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्यार, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यार हाँ वो वाली बात है। ऑल दोस ट्रूथ एंड डेयर गेम्स, हाँ हैवी। अरे यार अपना घर पे आते तो तुम्हें याद है वो वाला एक अपना गेमिंग कंसोल टाइप का सा आता था, वो से टीवी में कनेक्ट करते तो वायर्ड होता था। गेमिंग कहाँ से आ गई बीच में? अरे अपन सब वही करते थे यार, मैं सारे टाइम, मेरा बचपन में ना 3 चीज़ें होती थी, घर पे आना, टीवी शोज एंजॉय करना, वीडियो गेम्स खेलना, और फिर शाम के समय आते आते अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलना। दैट इज कॉमन टू ऑल लॉट्स ऑफ अस, बट अभी यहाँ पर टॉपिक लेट्स अच्छा अरे माय बैड भाई, लेट्स लेट्स डू द टीवी रिलेशनशिप। हाँ द चैलेंजेस वी वर डिस्कसिंग दैट, यार वही चैलेंजेस क्या है एक बंदे की उस लाइफ। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो यार भाई कई सारी चीज़ें होती हैं यार, नहीं मतलब एक सिंगल बंदे की लाइफ, मेरी लाइफ में क्या चैलेंज हो रहा है कि भाई मैं अकेला बैठा हूँ, बट कोई बंदा जिसकी बंदी है यार, एंड ही नीड टू गिव अटेंशन। लाइफ में लव तो सब नहीं होता ना, लाइफ में आगे भी बढ़ना होता है। मान लो अगर तुम अभी हो सिंगल है हम लोग, ठीक है, एक प्रेशर तो अपने ऊपर भी है कि एट द एंड ऑफ द बीटेक नौकरी चाहिए, दैट्स ठीक है, चैलेंज है भाई। हाँ वो चैलेंज है, वो लाइफ के चैलेंजेस तो नहीं जा रहे कहीं। हाँ। और अगर तुम रिलेशनशिप की अगर ऐसी बात करो तो सिंगल बंदे के लिए ऑफ कोर्स रिलेशनशिप के रिलेटेड कोई चैलेंज नहीं होने वाले। अगर लौंडा है तो दोस्तों सारी चीजें समझ ही जाते हैं, ठीक है। That is something. Let's say that if you're like Manik bro is having some Mrs. Rajawat or something like that. That would be something responsible, कि मतलब responsibility है भाई बंदे कि मतलब अगर let's say that Mrs. Rajawat is saying yeah let's go out somewhere and you don't have time, हाँ तो उस टाइम पे भाई टाइम निकालना भाई जिम्मेदारी हो जाती है भाई, क्योंकि फैमिली को टाइम देना ही पड़ता है। That is something. काम किस लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए समय निकालना ही है। This is something यार very insightful. बाकी यार एक पर्सन क्वेश्चन मैंने इसके लिख के रखा था स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए। अच्छा। और वो क्वेश्चन इज लाइक व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट फ्रेंडशिप्स, लाइक डू यू थिंक अ पर्सन कुड डाई हैप्पीली ऑल बीइंग अलोन? मीन एग्जैक्टली फ्रेंडशिप्स आर इम्पोर्टेंट बट यस एट व्हाट एक्सटेंट क्या है कि मतलब यार एक एक्सटेंट तक ही है भाई। उसका एक्सटेंट ये है कि एक सर्टेन एज के बाद ना तुम्हारे एज ग्रुप से रिलेटेड तुम्हारे जितने फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, और एक बंदा मैरिड होने वाला है, ठीक है, और लेट्स कीप इट टू लाइक फ्रेंडशिप ओनली, फ्रेंडशिप में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बंदे जितने भी तुम्हारे एज ग्रुप के दोस्त हैं तुम्हारे, वो सब एक पॉइंट पे मैरिड तो होंगे। आदमी अकेला कितने ही जी लेगा, उनको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है। तुम उनके लिए एक प्रायोरिटी नहीं रह जाते। एक 13 एज पे तुमसे मिलेंगे, खुशी से मिलेंगे, बट उनसे मिलने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ अकेले ही जी ली है। लेजिट तबीयत खराब है, कोई पानी पूछने के लिए भी नहीं होगा तुम्हारे आसपास, सीधी बात अगर मैं कहूँ तो। पेरेंट्स भी एक एज के बाद भाई किसके हमेशा साथ नहीं रहते, ठीक है, हमेशा साथ नहीं रहने वाला कोई भी। अगर फैमिली है, कोई तुम्हारे पास तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए है, तो वो तो एक जरूरी चीज है ना भाई। बट हाँ ये अलोन नहीं रह सकता आदमी, लाइक सोशल रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक वो तुम्हारे इमोशनल EQ को मतलब थोड़ा सा अप्रीशिएट को थोड़ा आगे बढ़ाएगा। वही तुम थोड़ा सा मोटिवेटेड को तो समझते ही है एट द एंड ऑफ द डे भाई, रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट। Relationships are important. I'm saying that let's say that if there is a guy who is single and he just has a lots of friends, but
यार अपने दोस्तों के साथ तुम ओपन अप हो सकते हो, बट एक कॉर्नर हमेशा रहता है जिसमें लाइक तुम उस कॉर्नर को उनके सामने नहीं ला सकते. यू वुड वही. ऑलवेज फील लाइक यार इन चीज़ों को मैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकता. उनके साथ शेयर नहीं कर सकते. अपने मन की कई बात I think होती है, वो तुम अपने हर दोस्त के साथ भी बोल सकते हैं ना. मुझे ऐसा लगता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ देयर इज समबडी, पार्टनर तो चाहिए. हाँ, इफ देयर इज समबडी स्पेशल आउट देयर जिससे तुम बात कर रहे हो, वही, उससे शेयर कर सकते हो. एक पार्टनर चाहिए रहता है भाई, व्हाट डू यू थिंक दैट जो तुम्हें इमोशनली अंडरस्टैंड कर सकता है. लाइक कई बार होता है मूड खराब होता है, तुम किसी को नहीं बता रहे, बट वो पार्टनर को पता चल जाता है कि अरे यार बंदे का मूड खराब है. exactly yaar, and same thing goes for boys too. हाँ, ये सेम थिंग गोस फॉर बॉयज. That ever means okay, what is then this is a very I think hyped question and I think मुझे लगता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता, और आज के टाइम में तो इसके बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन भी है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया. हाँ, What do you think is the correct age for going into a relationship? यार Nobody this is like such a witty question. I don't think क्वेश्चन तो भाई ये चीज किसके दिमाग में आता है पता नहीं. करेक्ट है, हाँ. देखते हैं भाई, मूड तो थोड़ी है. आज की मतलब आज से अगर कोई 10 साल पहले ये क्वेश्चन पूछता तो वैलिड रहता, बट लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई मैंने जेन्युइनली बता रहा हूँ, अमेरिका में मतलब जैसे वो टिकटॉक से देखे वो वही. कि जैसे थैंक्स गिविंग में एक छोटा सा 6 साल का लड़का है, वो किसी के घर में ऐसे बुके लेकर एक लड़की को प्रपोज कर. हाँ भाई, वही सारी चीजें भाई. टू बी ऑनेस्ट, करेक्ट एज कोई नहीं होती रिलेशनशिप में जाने की, सेम मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो. बट एक ऐसा होता है कि एक सर्टेन एज तो होती है कि भाई अब तुम इमोशन समझने लगे हो, तुम सामने वाले की फीलिंग्स को जानते हो, सामने वाले के लिए तुम्हारे जो फीलिंग्स है तुम उन्हें भी पहचान पा रहे हो कि तुम क्या फील कर रहे हो सामने वाले के लिए. ठीक है, कि तुम किसी पर्सन को लाइक करते हो नहीं करते हो. ठीक है, तुम्हें उसके अंदर क्या चीज़ें पसंद हैं. When you get to know someone, ना काफ़ी डीपली अगर तुम किसी को जानते हो, तुम्हें वो बंदा अच्छा लगने लगता है, पसंद आने लगता है, तुम उससे अपने आप प्यार करने लगते हो. वो वाली सारी चीज़ें होती हैं भाई. अच्छा मतलब तुमने क्वालिटीज़ के ऊपर आ गए कि लाइक बंदा हम लोग को पसंद आने लगता है या फिर बंदी हमको पसंद होने लगती है, दैट इज समथिंग. सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द क्वालिटीज डू यू लुक for in a best friend, and how does that differ from the qualities you seek in a romantic partner? I mean, there are qualities of a best friend and then there are qualities of a romantic partner. I mean, a girlfriend and a best friend. देख भाई, बेस्ट फ्रेंड की अगर मैं क्वालिटीज़ की बात करूँ तो भाई सीधी सी बात है, मूड खराब है, मैं उसको जाके 4 गाली बक दूंगा, वो आदमी कुछ नहीं बोलने वाला. That's ठीक है, वो सीधी सी बात है. वो एक ऐसी क्वालिटी है ना बेस्ट फ्रेंड्स के अंदर, वो सारा सामने वाले को पता चल जाता है शक्ल देख के कि यार इसका मूड खराब है, चल कोई नहीं 4 गाली बक दी, कोई बात नहीं, चलता है. तुम उस वक्त उसमें थप्पड़ बजा दो, वो कुछ नहीं बोलेगा. जब तुम्हारा मूड सही होगा वो साला उससे दुगने 3-4 थप्पड़ बजाएगा तुम्हें, वो बात अलग है. लेकिन हाँ, उस वक्त कुछ नहीं बोलेगा. और तुम्हारे साथ किसी चीज़ को परेशान हो, वो बंदा बैठ के तुम्हारी सारी बातें भी समझ लेगा. अगर वही मैं बात करूँ कि तुम्हारा रोमांटिक रिलेशनशिप वाली, हाँ रोमांटिक पार्टनर, तो भाई देख, एक होता है ना कि आदमी थकार के बात कहाँ पे करता है, उन्हीं से करता है. ठीक है, कि चलो भाई कैसा है, ये है वो है, सारी बातें बताओगे, दिन कैसा गया, तो एक सुकून वाली जो फील आती है ना कि यार इसने मेरी बात सुन ली. लड़कों के साथ तुम बात देख, बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा सारी बातें सुनेगा. ठीक है, बट वो बहन का ऐसे सुनेगा और ऐसी सुनाएगा भी ना कि तुमसे झेल ही नहीं जाने वाली. तो मैंने उससे कह दिया भाई अकेले मन नहीं लग रहा, उसका सीधा जवाब आने वाला है चूस ले मेरा, मन लग जाएगा. लेजिट ये निकलने वाला है कि 4 जुबे लगा, मन लग जाएगा भाई. और वहीं अगर सामने वाला बंदा बैठ के तुम्हें समझा रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होता, इज्जत से बातें कर रहा है तुमसे, तो अच्छा लगता है भाई. इज्जत किसे पसंद नहीं आती. अभी लेकिन मतलब there is something which I heard or listened somewhere कि एक बहुत डार्क सी चीज़ मैंने सुनी थी, और वो चीज़ ये थी जैसे किसी ने कहा था कि इस दुनिया के सबसे जो 2 झूठे लोग हैं उनमें से एक हैं द गर्लफ्रेंड्स एंड देन देयर आर द पेरेंट्स. काफ़ी डार्क है, लेकिन उसने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि अपेरेंटली जितनी भी अपनी गर्लफ्रेंड्स है, मतलब जो कोई भी होती है, वो हमेशा आपसे कहेंगे कि यार तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तुम हमारे पास लेकर आओ एंड वी विल रिजॉल्व देम इन दैट वे. एंड देन देयर आर पेरेंट्स जो कि तुमसे कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यू कैन कम टू अस एंड हम तुम्हें हेल्प करेंगे, मतलब हम we're always there for you kind of thing. But the reality aspect of this is that कि अगर एक दिन तुम अपनी बंदी को like you're telling her the truth that यार आप मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, day to night you're just telling her this thing and this thing and that, second day you're telling her all those problems, third day
you're telling her all these kind of thing. The fourth day she would be like, यार किस frustrated बंदे से मैंने बात कर रही है भाई यार क्यों बात कर रही हूँ मैं, इससे प्रॉब्लम के सुनने के लिए आई हूँ क्या मैं इसके पास. And then the same thing goes for parents too. See, parents won't say this thing, but they would be like, actually the thing is that there is, जैसे वो टर्म मैं यूज तो नहीं करना चाहता, and there are always exceptions in parents out there, but there is that term which people use like generation gap. It's a something like, मैं इस टर्म को कभी अप्रिशिएट नहीं करता, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कई बार जैसे आप कोई बात बहुत ही इंटेंस लेवल पे पापा या मम्मी को कहते हो कि यार पापा मुझे इस चीज़ को करने में मेरा मन नहीं हो रहा है, फिर जैसे कोई चीज़, आई थिंक वो उस लेवल पे उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं काइंड ऑफ. और ऐसा नहीं कि कभी नहीं समझ पाते, मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि एक पॉइंट मोस्ट ऑफ द टाइम वो समझ नहीं पाते, और जब तक वो समझते हैं ना तब तक वो सिचुएशन इतनी हाथ से निकल चुकी होती है, या वो सिचुएशन को समझना मतलब कोई मायने नहीं रखता. भाई मैं सही बताऊँ तो ये बात ना मेरे को काइंड ऑफ मैं इसमें डिसएग्री कर जाता हूँ. हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो इंटेंशन होती है हाँ, वो नहीं बदलती. पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो तब भी कोशिश तो यही करते हैं रिजॉल्व हो जाए, ठीक है. और अगर गर्लफ्रेंड की भी बात करूँ तो भाई देख उसके पर्सपेक्टिव से भी अगर तुम सोचो, हाँ अगर उसने कह ही दिया कि हाँ मैं सुनाऊंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम से रिजॉल्व करूंगी, समझूंगी, दैट डजंट मीन कि तुम उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम ही लेके जाओ. हाँ, कभी कभार उसकी भी सुन लो भाई. एग्जैक्टली. बट यार इस पता है क्या, लाइक बीइंग अ बॉय इज काइंड ऑफ टफ because your life comprises of a lots of responsibilities and problems. हाँ, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा साइड भी करें, मतलब चाहे एक दोस्तों के बीच आए थोड़ा ये प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड हो जाए, हम लोग आपस में बैठ के जितना मजा करते हैं ना, आई डोंट थिंक कि लाइफ हमारी इतनी भी मजे वाली है. हाँ नहीं है भाई, एक्चुअली है ना हमारे सामने भी प्रॉब्लम भी होती है ना कि चलिए तो हो जाएगी, हाँ मैं कर लूंगा, हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो वाली है. अगर तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को देखो तो भाई इतनी भी सरल नहीं है जिंदगी. हाँ, मतलब लाइक फाइनली कम टू दैट एटीट्यूड कि यार चलो ठीक है हम लोग उस चीज़ को सॉर्ट कर ही लेंगे, हो ही जाए. एग्जैक्टली. बट देयर वंस वाज अ टाइम यू यूज्ड टू फील लाइक इस चीज़ को शेयर करना चाहिए किसी बंदे को, बट मतलब लाइक होता है. यार फॉर मी ना, मेरे लिए सच मैंने कभी ऐसा वो भी नहीं था कि यार ये प्रॉब्लम मैं शेयर करता हूँ. मेरे लिए हमेशा रहता है कि मेरी प्रॉब्लम मैं सुलझा लूंगा, मैं घर वालों को भी नहीं बताता. मेरा जैसे मैं तुम्हें बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, तुम कभी भी किसी लड़के को देखना, ठीक है, चोट लग जाएगी, छोटा बच्चे ही उड़ा दो, कभी नहीं बताने वाला कि ये लग गई, वो हो गया, ये हो गया. मैं सही बताऊँ, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे कितनी चोटें लग जाती हैं, मैं घर जाता हूँ, मेरे घर वाले मेरे से पूछते हैं निशान कहाँ से लग गया, ये क्या हो गया. तो तेरे को पता है मेरी आईब्रो के ऊपर 2 निशान है, ठीक है. मैं घर गए, मेरे घर वालों ने मेरे से पूछा, मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि रेलिंग लग गई है. मैंने उन्हें बताया, देन दे वर लाइक कि कहाँ चोट खाता फिरता रहता है. हाँ, क्योंकि भाई लड़कों का क्या है ना, बचपन से वो है कि रोना नहीं है, रोने की आदत ही नहीं है. एग्जैक्टली. टफ बनाती है, प्रॉब्लम झेलने की आदत देती है. लोग बाग कहते हैं लड़के भी रो सकते हैं, अभी मैं कहता हूँ नहीं रो सकते, टफ बनो भाई, मर्द बन के आए हो जिंदगी में, मर्द बन के रहो. ये क्या रोने धोने के काम. भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एंड्रू टेट आ गया इस पॉडकास्ट में. एंड्रू टेट है ना भाई. अरे भाई चार्ल्स भाई. हाँ ना. सो लाइक विद दिस पेरेंट एस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट, लेट्स come up with this question. Let me ask you this one first. Achha, what's your take on relationships? Like if one should have one, or if one should be single for all throughout his life. नहीं, मतलब जैसे तुम्हारी अपनी रिलेशनशिप है, कैसी चल रही है, क्या है तुम्हारे, क्या एक्सपीरियंसेस हैं? Well, currently I'm single and I don't have any, but I mean if my parents are listening to this thing, I'm just single and nobody's over there. And my takes are like, यार भाई, it's good to have somebody in your life. है ना, ये सच है तुम्हारी बात सुने. Exactly. अच्छा लगता है यार. और वो आना जो मैंने कहा था ना, लाइक मोस्ट ऑफ द गर्लफ्रेंड्स इन वो जो पेरेंट्स वाला टेक था, वो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ केस के लिए, मेजॉरिटी ऑफ केसेस, हाँ, एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट एंड in the life you should go for those exceptions. हाँ, लाइफ के में एक्सेप्शंस के लिए जाना चाहिए, बट वही बात आ जाती है जैसे मैं कह रहा था, if you are choosing a girlfriend who belongs to this majority कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है और तुमसे हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम उसे हंसाओगे, बट वो तुम्हें रोता हुआ चेहरा नहीं देख सकती, काइंड ऑफ लाइक, बिकॉज द सैड रियलिटी इज दैट वी हैव अ स्माइलिंग फेस एंड अ सैड फेस टू यार. तो मतलब you cannot have somebody just with all those nice things and like I don't want to have those bad things with that guy. So ये तो yeah, that's something.
तो मेरा टेक तो यार है कि क्या वन शुड बी इन अ रिलेशनशिप बिकॉज इट मेक्स you gain a lot in a less period of time. I think breakups are too good because sometimes at that moment of time you feel a lots of pain, but that pain makes you strong and matured and helps you channelize your energy into some sort of like right स्किल गेनिंग में लगा देते हैं भाई. Exactly यार. वो मैं ये बताऊं, मेरा एक दोस्त है अथर्व. अरे यार, लेट्स कॉल हिम पाइनएप्पल. फॉरगेट अबाउट हिज नेम. अब तो बोल दिया. अब तो बोल दिया. अथर्व भाई सॉरी भाई. उस बंदे का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, 2 महीना बंदे ने जावा सीख ली भाई. अरे यार मेरे को डीएस से समझा रहा अगले दिन बैठ के. आई थिंक यार हाँ, ये जो पेन है ना बहुत सही. अभी मैं अथर्व वगैरह से मिला भी नहीं. भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, कोडिंग का? तो कह रहा भाई मेरे को जावा आती है. मैंने भाई ठीक है यार, मेरे को भी सिखा दे. कह रहा आप बैठते हैं भाई, वो बंदा भाई साहब बैठ के मेरे को पूरी सिखा रहा. मैंने भाई लव यू भाई. अरे भाई इसने करा है ब्रेकअप का इस्तेमाल. यार वो IS वाली जो कहानियां अच्छा हाँ, वो मूवी. हाँ वो बेसिकली पहले मुझे लगता था कि अरे नहीं यार अनदर बॉलीवुड ड्रामा, बट देन आई रेड सम ऑफ द स्टैट्स. होता है ना, रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते. हाँ गुस्सा आता है, बहुत अजीब सा लगता है कि यार क्या कमी थी. अरे नहीं that movie which turned that rejection out to an IS officer. नहीं, उसी की बात कर रहा हूँ ना मैं. ऐसे कह रहा हूँ इन जर्नल केसेस कि ऐसे रिजेक्शन आदमी झेल नहीं पाता ना. यार फर्स्ट टाइम जैसे मैं वही कह रहा था, 8th ग्रेड क्लास में अगर तुमने किसी लड़की से पूछोगे मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू गेट रिजेक्टेड. के हाँ ना, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम तुम कहते हो सामने वाली मना ही करेगी, रिजेक्ट कर देगी. I think this is one of those misconception about teenage relationship. I think we should address. What are all those misconceptions about teenage relationship that इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, kind of thing. मतलब ऐसी चीज़ है जो कि कहा जाता है कि नहीं करनी चाहिए, but I think one should have been done those things. मुझे ऐसा लगता है 8th से ये 12th तक का जो फेज है, स्कूल लाइफ हो गया, टीनेज फेज हो गया, कभी वापस तो आएगा नहीं. कभी नहीं आता. So you should go for everything. हाँ यार, जो कर सकता है ना भाई. देखो मैं सीधा बोलता हूँ भाई, हमेशा निडर रहो. जो करना है जिंदगी में कर लो, ठीक है, गो फॉर इट. अनटिल अनलेस वो तुम्हारी घर की इज्जत के ऊपर बात नहीं आ रही कि घर कोई बाहर का लड़का ऐसे बोल के जा रहा है तो ऐसे ही इसके घर वाले पता नहीं कैसे. और सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना है, या फिर ऐसे ना है ना, कोई भी काम कर लो भाई. क्या ही हो रहा है मैक्स टू मैक्स. जब मेरे टीचर्स थे वो मेरे को कई बार बोलते थे कि भाई ये तो ऐसे ही है, मुझे मस्ती मारता रहता है. वही मेरा बड़ा भाई था, रिस्पॉन्सिबल, क्लास का टॉपर एंड ऑल. और वही मैं था उनके उसी घर का छोटा बेटा जो हर वक्त मुझे मस्ती में लगा रहता था. उसके 70% आ गए. हाँ ठीक है, चल गया, हो गया. बट हाँ मतलब वो नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है. पढ़ाई भाई देख करनी नहीं है, नहीं मतलब इतना तो करना ही है कि एक एक्सेप्टेबल रेट पे हो. कोई ये ना कह दे कि बिल्कुल ही बेकार है. Yeah, exactly. But एक और interesting incident I think I would like to share that thing with you guys. I think मैं 6th क्लास में हूँगा और जो हमारे 8th क्लास के स्टूडेंट्स थे तो उनको लाइक स्पोर्ट्स डे के दिन पे जो स्पोर्ट्स थे वो इस तरह से डिवाइड करे गए थे कि जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं वो इस टाइप के स्पोर्ट्स खेलेंगे और जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो ये वाले स्पोर्ट्स खेलेंगे. ओके. 8th क्लास वाले स्टूडेंट्स को जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इस टाइप के स्पोर्ट्स खिलाए जा रहे थे और नॉर्मल जो 6th और 7th क्लास के बच्चे थे उनको नॉर्मल रनिंग हो गया. और जो नॉर्मल स्पोर्ट्स होते हैं लाइक और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स अब याद नहीं आ रहे, बट जो हार्श और जो रफ स्पोर्ट्स थे ना उनको अवॉइड करने को कहा जा रहा था. अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन अगर मतलब ये था कि जब वो रफ स्पोर्ट्स की बारी आ रही थी तो उनको स्टेडियम में कहीं लाइक साइड में बैठा दे रहे थे वो लोग. ओके. अब हमारी क्लास में कुछ ऐसे 2-3 मतलब थे बंदे, दे लाइक व्हेन ऑल दोज हार्श स्पोर्ट्स वर गोइंग आउट देयर, वो लोग चुपके से उन मतलब जो 7th और 8th क्लास के बच्चे खड़े थे उन्हीं के बीच में जाके खड़े हो गए और वो स्पोर्ट्स भी खेल के आ गए. ओके. अब द पॉइंट वाज दैट हम लोग, आई वाज अ वेरी सिंपल और सीधा बच्चा का इन द स्कूल, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये बच्चे तो गंदे बच्चे हैं कि यार ये लोग वहाँ जाके बड़े बच्चों के स्पोर्ट्स खेल के आ गए एंड ऑल दोज थिंग्स हैपेंड. और मुझे लगा था कि बाद में जब हम लोग स्कूल से वापस आएंगे या फिर टीचर्स इनको पकड़ेंगे तब उनको डांट पड़ेगी, ये होगा वो होगा. कुछ नहीं हुआ भाई. और इवन आफ्टर दैट ट्रिप एंडेड मैं जब घर में आया मुझे लगा कि इन लोगों ने गलत किया. नाउ कट टू दिस प्रेजेंट टाइम. भाई उस चीज़ को कितने क्या 6, 7, 8 साल पता नहीं कितना टाइम हो गया. मतलब लाइक
it was worth it. कि हाँ तू चाह रहा हो तू भी करे हो। मैं सोचता हूँ कि उस मोमेंट ऑफ टाइम में आपने जो कुछ भी किया ना वो कर लिया, दैट्स डन। ये तो भाई मैं बताता हूँ, मेरे स्कूल में ना कबड्डी चलती थी। हाँ, बट मैं बस इतना कहूँगा कि डोंट गेट योरसेल्फ दैट रेस्टिकेट, दैट्स हाँ रेस्टिकेटेड ना हो जाओ भाई। दैट वाज समथिंग। मेरे स्कूल में ना वो चलती थी भाई कबड्डी, ओके, ठीक है। तो अभी क्या सीन है कबड्डी में, तुम्हें पता है यार, अलाउ नहीं करते टॉपिक। या इट इज रिलेटेड टू दैट टॉपिक, ओके, ठीक है। तो जहाँ तू बिल्कुल सीधा बच्चा था, मैं वो बच्चा था जो आराम खरगोर था, ठीक है। मेरे को सब मजे करने थे, ठीक है। आई थिंक दैट्स व्हाई वी मेक द बेस्ट होस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट। बेस्ट होस्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या था, हमारे स्कूल में कबड्डी चलती थी बट बड़े बच्चों की 11-12, ठीक है, बस 11th और 12th। हाँ, अब अपन 8-9, ठीक है, हमें करनी है कबड्डी खेलनी है और अलाउड नहीं है। हमारे सर थे, लेट्स कॉल हिम टकलू। ओके, तो टकलू सर जी हमारे जो थे भाई बड़े स्ट्रिक्ट भाई साहब, पीटीआई तुम्हें पता है वो कैसे होते हैं भाई, आराम कोर्स वाले पीट देते हैं भाई। उस बंदे ने मना कर रखा था स्ट्रिक्टली और हम सब कबड्डी खेल लेते। अब हुआ क्या, मेरा एक दोस्त था अनंत बिष्ट, फक भाई, सॉरी अनंत भाई, अरे उसको मैं उठाया और पटक दिया कबड्डी में, वो मेरी साइड आया हुआ था, ठीक है, जस्ट बिकॉज की सांस वगैरह टूट जाए। और उसके बाद मजे मस्ती में सारे दोस्त उसके ऊपर कूद के आ गए पूरी अच्छे से, ठीक है। और उसने टकलू सर जी ने हमारे देख लिया भाई। ओके, टकलू सर जी ने सबकी क्लास लगाई और डाटा वाटा बड़े प्यार से, और लेजिट डाटा भी ऐसे हमें समझ में नहीं आया, डांट पड़ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद कहने लगे तुम्हें प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे। हमने सर से रिक्वेस्ट करी, सर ने मना करा कि ठीक है नहीं लेके जा रहा। बट उसके बाद हम क्लासरूम में चले गए और असली पता है मजा कब आता है, जब हम देख रहे थे हमारी क्लास में तुम्हारे जैसे बैठे हुए थे स्पोर्ट्स के लेक्चर के टाइम पे ना, केवल ग्लूकोन-डी पी के पेड़ों की छाया में बैठे हुए थे। उन्होंने कोई मजे नहीं करे थे क्योंकि फुटबॉल जो थी वो 11th क्लास की कुछ बच्चों ने ले रखी थी और वो खेलने में थे, ग्राउंड में इक्विप कर रखा था, उसको ले रखा था। कंक्लूजन टू द पार्ट, लाइफ को मजे से जियो भाई, जितना कर सकते हो कर लो। और भाई हमने पता लेजिट क्या किया था, कोर्ट को भी बैग से बना दिया था। क्लास में अगर बैग भर भर के ले गए, बाउंड्री बना दी एक कि अब ये हमारा पाला और ये तुम्हारा पाला, और उसके बाद अपना खेल शुरू। दैट वाज समथिंग यार। हाँ भाई। So yeah, like looking back on your teenage years, this is something of best advice we can give to all those people. Like, do what you really want to do. हाँ भाई, जितने मजे कर सकते हो ना सारे करो, बट थोड़ा सा ऐसे रहेगा कि तुम्हारी रिस्पेक्ट के ऊपर कोई ना बोल दे, या तुम्हें वो ना बोल दे, क्या मतलब तुम्हारे घर को रिलेट कोई ना बोल दे कि कैसे मैनर्स में, एक मैनरफुल वे में रह के तमीज के दायरे में रह के करो जितने मजे करने। कोई कुछ नहीं बोलने वाला, उन्हें भी पता बच्चे हैं भाई। Yeah, that is also a thing. Also, like let's say वैसे बात करनी नहीं चाहिए, but what do you really think that is the important thing which play a key role in a relationship, in a successful relationship during the teenage time of teenage years? टीनेज ईयर्स में एक की पॉइंट, हाँ, like successful, because like 20s के टाइम में तो हर एक बंदा चाहता है, मतलब बंदा या बंदी चाहता है कि the relationship should be committed, it should be loyal, all these things should be there. उस टाइम पीरियड पे ना मैं कहूँगा वो रिलेशनशिप से ज़्यादा ना एक ऐसी फ्रेंडशिप होती है जहाँ पे तुम्हारे अपने एक डिजायर्स होते हैं, ठीक है। और की पॉइंट के नाम पे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ भाई, अगले बंदी जो है मजे से है तुम्हारे साथ, मजे से रहो, ठीक है, मजे मस्ती पूरी करते रहो अपनी, बट उसकी चक्कर में ना ये मत कर लेना कि उसी के पीछे पागल हो रहे हो। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको इंपॉर्टेंस या ध्यान मत दो। अगर तुम्हारी 8, 9, 10 के अराउंड गर्लफ्रेंड है, ऑफ कोर्स गिव हर टाइम, उसके साथ एंजॉय करो, It's a cool thing. इट्स अ कूल थिंग, ठीक है, बातचीत करो, अपने मजे करो, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो तुम। Also, मतलब is it a bad thing? लेफ्ट अलोन फील नहीं करना चाहिए, बैड थिंग यार। Is it a bad thing to not be in a relationship during that point of time? भाई देयर इज नो सच थिंग एज बैड और गुड थिंग इन I दिस। mean, like being left around is something like. भाई लेफ्ट अलोन तुम 8, 9, 10 में नहीं होते ना, टीनेज ईयर्स में तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त होते हैं तो उनके साथ मजे कर ये सकते तो सच बात है, मतलब उस टाइम पे फील ही ऐसा नहीं होता कि आप टाइम पे फील नहीं होता। हाँ, जब तुम मतलब लाइक स्कूल छोड़ के कॉलेज में आता तो मैं हल्का सा थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है कि अरे यार टीनेज के टाइम पे कोई बस भी नहीं थी। वही, अगर मैं सिर्फ बताऊँ काफी सारे दोस्त होते हैं, जैसे अपना एक दोस्त है, लेट्स कॉल इट पाइनएप्पल। हाँ, तो फाइनली दो लोगों का नाम इंग्लिश करने के बाद तीसरे का हम लोग ने कुछ रखा है। हाँ, तो पाइनएप्पल ने कभी भी, उसने बताया था मेरे से, उसने 8, 9, 10 छोड़ो, अभी कॉलेज में हमारे साथ है पाइनएप्पल, तो समझ जाओ किसकी बात कर रहे हैं। उसने अभी तक किसी बंदी से बात नहीं करी उस रिलेटेड, जबकि वो एक दो से जानता है, मैं जानता हूँ, तो वो चाहता हूँ मैंने, ठीक है, उनके बारे में सच बोलना है। उसने कभी उस बारे में बात नहीं करी पाइनएप्पल ने, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे होते हैं वो ट्राई आउट नहीं करते। भाई ट्राई आउट कर लो, रिजेक्शन हो जाएगा मैक्सिमिक्स, ठीक है, उसके बाद तुम भी भाई अपना जो दोस्त था जिसका मैंने नाम पहले लीक कर दिया था, और मेबी की तरह कुछ कर लेना भाई, स्किल निकाल लेना अपना, IAS बन जाओ। हो सकता है कुछ सालों बाद तुम भी हमारे जैसे पॉडकास्ट बना रहे हो, हाँ ना भाई, टीनेज रिलेशनशिप गिविंग एडवाइसेस टू अदर पीपल, हाँ भाई, so that is something. that Manik, is something. what do you really think that people would take away from this podcast, like after listening to us was about 30 minutes right now? भाई सीधी बात जो समझेंगे वो इतनी है कि टीनेज रिलेशनशिप हो चाहे कोई हो, चीजें देखो जैसे चल रही हैं समय के साथ चल रही हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट। That is something. I think we haven't spoken about our best friend, like, and toxic relationship. This was something we skipped out on. टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में क्या ही बात बोलोगे, टीनेज रिलेशनशिप के साथ। Like, let's say that अभी teenage वाला aspect हटाते हैं, then let's go for just toxic element. अगर मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद कई सारे रिलेशनशिप में होगा, कुछ लड़कों को तुम देखोगे या फिर कुछ चीज़ों को देखोगे कि इससे बात मत करो, ये मत करो। इवन मेरा एक दोस्त है, लेट्स कॉल हिम ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट ने भाई साहब अपनी बंदी की ईमेल वो ले रखी, ईमेल आईडी ले रखी है, ठीक है, इंस्टा आईडी दे रखी है, और वो चेक करता है कि वो किस किस से बात कर रही है। दिस इज समथिंग यार कि मतलब अजीब सा लगता है कि क्या कर रहा है भाई, फ्रीडम तो होनी चाहिए। और अगर वो कभी उसकी आईडी मांगती है तो वो मना कर देता है। Dude, ये तो थोड़ा हाँ, डिस्कॉर्ड पे भी एक बार क्या हुआ, मेरे वहीं पे एक दोस्त है, लेट्स कॉल हिम एप्पल। तो एप्पल काइंड ऑफ बकचोद आदमी है, ठीक है, तो उन दोनों की आईडी कोई भी एक्सेस कर लेता है, एप्पल की केस में वो है, ठीक है। तो एक बार मैं आधे एक घंटे एप्पल के साथ इंस्टा पे बात कर रहा था, टर्न्स आउट कि वो एप्पल की गर्लफ्रेंड थी। okay. वो मेरे लिए एम्बैरेसिंग था क्योंकि मैंने बहुत अजीब अजीब सी चीजें भेज रखी थी। मैं सोच रहा था एप्पल से बात कर रहा हूँ। I think यार toxic कम immaturity ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा मतलब like इमेच्योरिटी वाली बात नहीं है भाई, टॉक्सिक है भाई। तुम दूसरे बंदे से बात करने के लिए भी फ्रीडम छीन ही ले रहे हो, तुम दूसरे से भी कह रहे हो कि इससे बात मत करो, इससे करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसी कई रेस्ट्रिक्शंस होती हैं भाई, भाई लगा देते हैं लोग बात टॉक्सिक। बट दिस इज लाइक द मेल एस्पेक्ट ऑफ इट, देन देयर इज कम्स अ फीमेल एस्पेक्ट ऑफ इट कि तुम उससे क्यों बात कर रहे थे। हाँ, उसका भी होता है भाई, टॉक्सिक दोनों तरफ में चलती है ना। अब मैं तो भाई पता है क्या एस्पेक्ट में बता पाऊंगा जिस एस्पेक्ट में मैंने देखा है। अब हाँ भाई, मैंने एक अलग एस्पेक्ट में इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक नॉट जस्ट ओनली अबाउट कि रिस्ट्रिक्टिंग द अदर पर्सन कि तुम उससे बात ना करो, इट्स आल्सो अबाउट mentally exhausting you. That is something. That is actually toxic. Because वो तो sometimes, हाँ, because sometimes talking to somebody could be very relieving. You won't feel very light कि यार क्या बात करी, मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट्स से। अब it's like कि तुम किसी रिलेशनशिप में हो, वो तुम्हें भाव ही नहीं दे रहा, इसे छोड़ के दुनिया जान मार किसी से बातचीत हो रही है उसकी। That is something. मतलब मैं कह रहा था कि अगर हो सकता है वो तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट्स होंगे, और हो सकता है इसका बिल्कुल कन्वर्स हो सकता है वो तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट मोमेंट हो, एंड यू फील लाइक। बेस्ट एग्जांपल दूं, हमारे पीछे वो रहते हैं काम वर्कर रहते हैं ना, जो अपने ऑफिस में साफ सफाई वगैरह करते हैं। मैंने देखा भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप का बेस्ट एग्जांपल है। तो एक दिन वहाँ पे पति पत्नी में आपस में लड़ाई हो गई भाई, तुम तो शादीशुदा हो गया भाई। रिलेशनशिप तो मैंने लेजिट ईंटे पत्थर चलते देखे भाई आपस में। अरे और 5 मिनट बाद उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेके आई थी। मैं देख रहा था ऊपर बालकनी में खड़ा हुआ, मैं कह रहा बताओ यार ये अलग WWE चल रहा है। अरे यार ये ज्यादा एक्सट्रीम पे चला गया भाई। अब मैं सही बताऊं भाई, अब मैं समझ में नहीं आ रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप है क्या, मैं समझ में पुलिस को क्या करूं भाई। बहुत बेचारा आदमी पिट के भी कह रहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। इट वाज लाइक वो दोनों आपस में नाराज है पीठ जोड़ने के लिए, जैसे दो भाई आपस में लड़ लेते हैं। मैंने कहा ये अलग रिलेशनशिप है भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है भाई हर किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप। सो I think there was one advice which Nikhil Kamath gave in his podcast and I really liked it. And he said that life is pretty short to have a lots of people in your life. So just pen all of them down and just see who is adding more drama into your life and just eliminate. That's it. मतलब ज़्यादा लोगों को आपको लेके नहीं चलना. You just have to, you just need to have some people who care for you and you care for them. That's. हाँ ये तो है भाई, लाइक थोड़ी तार बहुत सबको लेके तो नहीं चल सकते यार, किसी की सोच अलग होती है, हर किसी के साथ मेंटेलिटी मैच। आई थिंक हम कल किसी के साथ मैं बात कर रहा था, we easily allow people to come into our life, then we just take a lots of time allowing them to leave from our lives.
and हाँ। that is a whole it's a whole process. ये तो जितनी जल्दी आप एक बंदे को कह रहे हो कि आप मेरी जिंदगी में आ रहे हो, उतनी जल्दी मुझे लगता है एलिमिनेशन का प्रोसेस भी उतनी आसानी से मतलब आसान होना चाहिए. जैसे मैंने तुम्हें अभी अतर की बताई थी ना भाई, वो बंदा ना भाई, हाँ. भाई अब तो नाम ले चुका हूँ अतर. वो भाई साहब मैंने उस बंदे को लेजिट रोते हुए देखा है. और वो रिलेशनशिप मेरे ख्याल से 6-7 महीने का होगा या फिर 1 साल होगा मैक्सिमम, मेरे को तो पता नहीं. बट बंदा भाई साहब जितना रोया है ना, उसके घर में मैं जा रहा हूँ, वो दरवाजा नहीं खोल. भाई मेरी बात उसकी बॉस ही चलती है, मैं दरवाजा पीट रहा हूँ, मैंने लाते मारी हूँ उसके घर के दरवाजे में, उसके घर के सारे लोग खड़े हुए देख रहे हैं ठीक है. तब फाइनली खोलता है, मैं देख रहा हूँ भाई उसकी आंखें लाल हैं, सूज रखी हैं, पानी बहे जा रहे हैं. उसके घर वालों की समझ में नहीं आ रही हो क्या गया, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही बताने की हो क्या गया. वो डर रहा कि पिताजी की बेल्ट ना निकल जाए. और मेरे से कह रहा भाई क्या करूँ, मुझे बहुत याद आ रही है उसकी. अब मैं क्या बताऊँ, उस वक्त मैं खुद उसकी उम्र का था भाई. गजल सुन, शायरिया सुन, इसलिए अरिजीत सिंह के गाने रिकमेंड करने चाहिए. भाई मैंने ये तो रिकमेंड नहीं किया था, बट मैंने जो रिकमेंड किया था वो अरे राइटर्स लीव इट. मैं मूवी देख बैठ के. हाँ बस वो वाली मूवी मत देखना. बट ओके बट दैट इज समथिंग. ऑल्सो लेट्स एंड अप विद let's wind it up. Yeah, I think round it up because we've talked about everything. Yeah. I think we've not talked about that best friend thing. Like, what does best friends really mean to you? I mean, there are lots of friends, but what do you really think that this guy is my best friend if he had this thing or that? यार मैं अगर अपने केस में बात करूँ ना, अगर मैं किसी पर्सन से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड ही बन जाता है एक तरीके से. Exactly, हाँ. ठीक है. अब भी जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ किसी से भी ना, वो बिल्कुल वही वाला होता है, भाई है अपना बेस्ट फ्रेंड. बट अगर मैं करूँ अपने ऐसे ऑल टाइम बेस्ट फ्रेंड भाई साहब, वो हाँ, भाई बिल्कुल बचपन से वो बनाना बड़ा तो कुछ. वो मैं और मेरा एक दोस्त है, हाँ. लेट्स कॉल हिम चीकू. जिगर का टुकड़ा. अच्छा चलो ठीक. हाँ ठीक है. वो और मैं ना लेजिट नर्सरी से साथ हैं. ठीक है. ऐसी दोस्तियां बहुत है यार, पता नहीं मेरी बहुत. कोई नहीं है. मतलब एक था मेरे पास, मैंने उसे कैरी नहीं कर पाया, वो बात अलग है. तुम कहते हाँ. भाई वो और मैं नर्सरी से साथ थे. ठीक है. 10th क्लास में वो बंदा इसलिए रो रहा था क्योंकि अब उसको लग रहा था कि मैं और उसके बीच में बातचीत थी. भाई वो दिल्ली जा रहा था. हाँ. और मैं अपने दूसरे स्कूल जा रहा था. ठीक है. अब होती है बात. क्या अब होती है बात. अब होती है बात. क्या है मतलब अब होती है बात. अच्छा अब होती है. हाँ अब भी होती है बात. अब भी होती है बात. तो अभी भी अपनी बातचीत है, यारी दोस्ती चलती रहती है. मिलते हैं, आप भी घर जाते हैं, वो और मैं अपने साथ में बैठ गए गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं. बट वो उस दिन रो रहा था और हम सारे देख रहे थे. और ऐसे भी नहीं कि यहाँ से वो बहुत जोर शोर से रो रहा है. जिस दिन हमारा ऐसा था ना 10th का कि अब कल से कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं आना, तो वो बैठा हुआ था, हम सब बैठे हुए थे. लेक्चर कोई सुनता भी नहीं उस टाइम पीरियड पे, और सिग्नेचर कराने में लगा हुआ था. वो बंदा, मैं भी सिग्नेचर नहीं करा रहा था, मेरे को पसंद नहीं था वो तमाशा की बहन चलो मेरी शर्ट और इस पे सिग्नेचर कर दो. मैंने कहा नहीं कराना. तो अभी ऑल्दो आई मिस दैट पार्ट, मेरे को सब चीजें करनी थी, बट वो एक्चुअली ठीक है करनी चाहिए थी यार. एग्जैक्टली वही मेमोरीज मूव होती है भाई. मेरी जितनी भी मेमोरीज है ना, वो मेरे सारे दोस्तों के साथ मेरे पास है. ठीक है. जिगर में. हाँ, जिगर में. इंसान ने कहा कि चीजों को डॉक्यूमेंट करने से बिकॉज मेमोरीज डॉक्यूमेंट के नाम पे फोटो है ना भाई उस दिन की. हाँ ठीक है. बट मेरे को टी शर्ट ऐसे अजीब सा लगता था उस टाइम पे. तो अभी क्या हुआ, वो आ रहे ना, बैठा है, उसकी आंखों से रोना, मतलब पानी निकलना शुरू हो गया. कुछ कह नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, सिसका भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस दुखी है तो आंखों से पानी बह रहा है. दैट फेयरवेल मोमेंट. अब वो वाला मोमेंट है. अब उसे देख के ना मेरी आंखों से अभी पानी बहने वाला ही. भाई मेरी आंखों में पानी भर रखा है. मैं कह रहा हूँ परेशान क्यों हो रहा भाई, चिल मार, मजे करेंगे. और वो कह रहा ठीक है भाई. और उस दिन हम लेजिट गए घर पे, और मैं और वो पूरे मजे करे. उसके बाद हम रोज मिलते थे अपने बोर्ड्स में 10th के. इवन मेरे को, मैं गेम एडिक्ट था बहुत बड़ा वाला. उसने मेरे सारे गेम डिलीट करे थे जिससे मैं 10th का बोर्ड दे सकूं. वरना भाई साहब मैं लेजिट बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता अगर वो नहीं होता ना जिगर का टुकड़ा, तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि मैं बोर्ड के 10th के बोर्ड निकाल पाता. भाई कह दो कि तुमने वापस रीइंस्टॉल कर लिया. भाई मैंने तुमने करते नहीं होंगे ऑब्वियसली. कहते नहीं जो उसने डिलीट किए थे वो आज तक इंस्टॉल नहीं किए. अच्छा. हाँ. कौन से डिलीट मारे उसने? PUBG. अच्छा तुमने छोड़ दिया? दैट वाज छोड़ दिया, नहीं खेला. मैं अब Valorant खेलता, CS:GO खेलता. ओके. So let's wind it up. हाँ यार, finally I think we should wrap it up with that note that no man is an island. And everybody needs to have somebody in his or her life, or वो his or her and etc. life.
and no man is an island, and See, now you care about gays. finally I care about everything LGBTQ and that genital fluid. No, not Rohan. I know what is that thing? Gender fluid. What did you just say? Gender fluids. Choice of order, man. That's so dangerous slip of tongue. Gender fluids. Oh gosh, I shouldn't have said that. Damn, bhai. I think I already have said that thing a lots of time previous of this. But चल ठीक है यार जो Oh yeah, bhai. Let's wind it up. it's already been so long, about Yeah. 40 minutes, and finally. And if you like this podcast, so Do support, guys. and follow us on Spotify, rate us down, and we'll see you in the next episode. And keep supporting us. तब तक के लिए bye bye. Shabaka.